देखो आज अपन पढ़ रहे हैं कॉम्पैक्शन। तो कॉम्पैक्शन क्या है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। कॉम्पैक्शन मतलब कि यदि अपन किसी चीज को कॉम्पैक्ट करते हैं, कॉम्पैक्ट का मतलब है कि जैसे कोई भी पार्टिकल्स है, तो जैसे अपन यहाँ रेस्पेक्ट सॉइल के रेस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं कि जो मिट्टी है, सॉइल है, उसको अपन कैसे उसको कॉम्पैक्ट करें। ठीक है। तो कॉम्पैक्ट करने के लिए अपन क्या करते हैं कि जैसे आपने देखा होगा सॉइल के पार्टिकल दूर दूर होते हैं और उनके अंदर क्या भरा रहता है भाई, या तो एयर भरी रहती है या वाटर भरा रहता है। जैसे कि पहले अपन ने देखा था उसके थ्री फेज डायग्राम में। तो जब एयर जो नजदीक रहती है, यदि अपन उसके पार्टिकल्स के ऊपर यदि उसको अपन प्रेशर दबाव लगाएं और उसके अंदर से एयर को बाहर निकाल दें और वाटर वाटर उसके अंदर रह जाए, तो आप ये तो अपने पास में क्या होगा कि उसके पार्टिकल्स वो बिल्कुल नजदीक आ जाएंगे, और पार्टिकल जैसे नजदीक आ जाएंगे तो एक तरीके से उस ग्राउंड में या उस सोइल में एक इम्प्रूवमेंट होगा, यानी वो डेंसिफाइड हो जाएगा, उसका घनत्व बढ़ जाएगा। घनत्व क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि उसका वॉल्यूम तो कम हो जाएगा, मास है उसका उतना उतना रह गया, तो इसका वॉल्यूम कम होते ही क्या हुआ, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो मास उतना का उतना, वॉल्यूम कम हुआ तो डेंसिटी बढ़ गई, यानी डेंसिटी बढ़ने से उसका कॉम्पैक्शन हो गया। कॉम्पैक्शन का मीन कॉम्पैक्शन और एक कॉन्सोलिडेशन दोनों में फर्क है। कॉन्सोलिडेशन अपन बाद में पढ़ेंगे। उसमें वाटर को भी रिमूव करते हैं, इसलिए वो कॉन्सेंट्रेशन कहलाता है। वाटर उसमें एयर प्लस वाटर दोनों रिमूव होता है। लेकिन यदि सोयल के पार्टिकल्स के अंदर से यदि एयर को रिमूव किया जाए तो उसको अपन बोलते हैं कॉम्पैक्शन। तो कॉम्पैक्शन एक तरीके से एक इम्प्रूवमेंट टेक्निक है सोयल की, जिसमें अपन सोयल के पार्टिकल्स को डेंसिफाइड कर देते हैं। और किससे डेंसिफाइड करते हैं? एक्सटर्नल। एक्सटर्नल अगर अपन कोई जैसे कि रोलर लगा दिया अपन ने, रैमर की हेल्प से कर दिया, इनकी हेल्प से अपन क्या करते हैं कि सोइल के ऊपर एक रोलर चला दिया, रोलर चलाया तो वो नीचे सोइल है उसके सारी एयर है वो बाहर आ गई, और जो वाटर वाटर है उसके अंदर रह गया। एयर बाहर आने से उसके पार्टिकल नजदीक नजदीक आ गए और एक तरीके से वो सोइल कॉम्पैक्टेड हो गई। तो इसको अपन बोलेंगे कॉम्पैक्शन। कॉम्पैक्शन में प्रोसेस क्या है, जैसे अभी मैंने बताया है कि सोल के पार्टिकल्स हैं वो रीअरेंज हो जाते हैं, मतलब आपस में जो पार्टिकल हैं वो एक जो दूर दूर थे वो पास पास आ गए और एकदम से पैक हो जाते हैं। पैक होने से वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आने लग जाते हैं, और इससे क्या होता है कि उसकी पोरोसिटी है वो तो डिक्रीज हो जाएगी और उसकी ड्राई डेंसिटी है वो बढ़ जाएगी। तो एक तरीके से अपन देखें तो उसकी ड्राई डेंसिटी को अपन इंक्रीज कर रहे हैं। ड्राई डेंसिटी को इंक्रीज करने से अपने को फायदा क्या हुआ? ड्राई डेंसिटी को इंक्रीज करने से अपने को ये फायदा हुआ कि उसका जो मास डेंसिटी है उसका वॉल्यूम तो कम हो गया, जो पोरोसिटी थी उसमें से गायब हो गई। पोरोसिटी से मतलब क्या है, उसके अंदर जो वर्ड्स थे जिनके अंदर केवल एयर भरी हुई थी वो आपके रिमूव हो गए, और रिमूव होते ही क्या हुआ, उसका वॉल्यूम कम हुआ और मास आपको उतना उतना रह गया, तो एक्चुअली उसकी डेंसिटी बढ़ गई। और अपन गए तो उसकी ड्राई डेंसिटी अपन ने इंक्रीज कर दी, जिससे कि कॉम्पैक्शन का प्रोसेस हुआ। तो कॉम्पैक्शन कैसे होता है और कॉम्पैक्शन क्या है, दोनों की डेफिनेशन आपके सामने क्लियर है। इसमें किसी को डाउट है? कुलदीप। नहीं सर। अगर लेबोरेटरी में कॉम्पैक्शन का टेस्ट अगर अपन करें तो अपने पास में लेबोरेटरी के लिए अलग प्रोसीजर है। लेबोरेटरी में अपन क्या करते हैं, अपने पास में प्रोक्टर टेस्ट होता है, उसकी मदद से अपन करते हैं। प्रोक्टर क्या था, एक यूएसए के एक साइंटिस्ट है प्रोक्टर, जिन्होंने इस कॉम्पैक्शन के जो प्रोसीजर है उसको लेबोरेटरी में किया और उसको एक्सप्लेन किया। उसी को अपन कॉम्पैक्टर प्रोक्टर टेस्ट करने लगे। प्रोक्टर टेस्ट में दो टाइप के टेस्ट है, एक स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट है और एक मॉडिफाइड प्रोक्टर टेस्ट है। ठीक है। तो स्टैंडर्ड जो प्रोक्टर टेस्ट है वो उसमें अपन क्या करते हैं, थ्री लेयर्स में सोइल को, जैसे कि 1000 ml का ये आपका कॉम्पेक्शन का मोल्ड है, इसमें अपन थ्री लेयर में सोइल को भर देते हैं, थ्री लेयर्स के अंदर। और थ्री लेयर्स के बाद में अपन उसमें से 25 रोज पर लेयर, यानी जैसे एक लेयर अपन ने सोइल डाल दी और एक लेयर में 25 रोज से अपन ने उसको 20.6 kg हम का हैमर है और उसको 310 मिलीमीटर की हाइट से ड्रॉप करते हैं। तो उसकी प्रत्येक लेयर को अपन ने चारों तरफ से, मोल्ड के चारों तरफ से, बीच में, सेंटर में, फिर साइड में, इधर सभी जगह ब्लोज अपन ने दिए और 25 ब्लोज अपन ने काउंट कर लिए। फिर दूसरी लेयर अपन ने करी, फिर तीसरी लेयर अपन ने करी, इस तरीके से अपन ने तीन लेयर में अपन ने उसको कॉम्पेक्शन कर दिया। वो आपका कॉम्पेक्शन कहलाएगा, वो लेबोरेटरी का कॉम्पेक्शन
आपका कहलाएगा। और कैसे करना है आपको, अपन ने कोई सोयल ली और उसमें अपन ने कुछ कुछ पानी, अपन ने वाटर उसके अंदर कंटेंट मिलाना पड़ा। और पानी मिलाने के बाद में अपन ने वाटर कंटेंट को इंक्रीज करते हुए चले गए अपन। जैसे अपन ने उसके अंदर सपोज करो स्टार्टिंग में 4% पानी मिलाया, फिर 6% पानी मिलाया, फिर 8% पानी मिलाया, फिर 10% पानी मिलाया, फिर 12%, फिर 14%, 15, 16, ऐसे करते अपन पानी मिलाते चले गए। और अपन ने उस प्रत्येक वाटर कंटेंट के अंदर अपन ने उसका 3 लेयर में कॉम्पेक्शन किया और उसका एक ग्राफ बनाया। और ग्राफ में अपन ने ये देखा कि कहाँ कहाँ उसकी ड्राई डेंसिटी है वो अधिक आती है। ठीक इसी तरीके से मॉडिफाइड प्रोक्टर में क्या होता है, उसमें अपन 5 लेयर में अपन उसको फिल करते हैं। उसमें अपन उसको 25 ब्लो ही देते हैं ईच लेयर में। और 4.5 kg का हैमर लेते हैं, 450 मिलीमीटर की अपन हाइट से उसको ड्रॉप करते हैं। प्रोसीजर वही रहेगा, पहले एक लेयर, फिर उसको 25 ब्लोज अपन ने चारों सेंटर में चारों तरफ से अपन ने ब्लोज दे दिए। फिर वापस से एक सोइल भरी, फिर उस सोइल को फिर अपन ने सेकंड लेयर बनाया, और सेकंड लेयर बनाने के बाद उसको फिर 25 ब्लोज दिए 4.5 kg के हैमर से। इस तरीके से अपने उसको 5 लेयर में भर लिया, और उसमें भी वही वाटर कंटेंट को इंक्रीज करते हुए चले गए 4, 6, 8, 10, 12% तक। और उसमें अपन हर में उसकी वाटर कंटेंट की वैल्यू भी नोट करते हुए चले गए, और उसकी ड्राई डेंसिटी भी निकालते चले गए हर वाटर कंटेंट के ऊपर जो अपन ने कॉम्पेक्शन किया उसका। स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट का जैसे अगर अपन डायमेंशन बात करें, तो मैंने आपको जैसे कि अभी बताया कि भाई स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट है, उसमें 100 mm का इंटरनल डायमीटर होता है, और उसकी हाइट है वो 127.3 मिलीमीटर होता है। तो इस तरीके से उसकी कैपेसिटी देखें तो 1000 सेंटीमीटर की क्यूब, उसकी 1000 सेंटीमीटर की क्यूब उसका वॉल्यूम हो गया। ठीक है। उसमें एक डिटेचेबल बेस प्लेट होता है जो कि नीचे की तरफ होता है, उसके ऊपर एक एक्सटेंशन कॉलर भी लगी हुई होती है, जिसकी हेल्प से अपन उसको क्या करते हैं कि जैसे सोयल अपन ने फिल किया, अगर अपन उसको सोयल फिल करेंगे तो वो सोयल ऊपर भी निकलेगी। तो इसलिए अपन क्या करते हैं कि उसकी कॉलर के ऊपर तक उसको भर के फिर कॉम्पेक्शन करते हैं, फिर कॉलर को हटा के और फिर ऊपर वाली सोयल को अपन ना रिमूव कर लेते हैं। और इस तरीके से अपन 1000 cc वाले पूरे सिलेंडर में अपन उसको कॉम्पेक्शन कर देते हैं। मेटेलिक रैमर होता है जिसकी डाया उसका 50 मिलीमीटर लगभग 2 इंच का होता है, वेट उसका 2.6 kg होता है। हाइट अपन उसको 310 मिलीमीटर की हाइट से अपन उसको कॉम्पेक्शन करते हैं। और स्टील स्ट्रेट एज वाला जो है, जो आपकी 300 mm का लेंथ है, उससे अपन वो उसको एज से उसको लेवल्ड कर देते हैं ऊपर से। और अगर अपन उसको बैलेंस की बात करें, जो अपन जिस बैलेंस पे अपन उसको तोलेंगे उसमें 0.01 ग्राम की सेंसिटिविटी होनी चाहिए और 10 kg कैपेसिटी उसकी तोलने की होनी चाहिए। ISC की बात करें तो अपन उसको 20 mm और 4.75 mm की सी अपन इसमें से यूज करते हैं। और उसके लिए उसे सील करके ही अपन इसको कॉम्पैक्ट करते हैं। देखो डायग्राम इसका ये है, लाइट कॉम्पेक्शन है। लाइट कॉम्पेक्शन का मतलब क्या होगा, स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट है। इसमें अपन क्या कर रहे हैं, 127.3, देखो यहाँ देखो 127.3, इसकी हाइट है 100 मिलीमीटर, इसका इंटरनल डाया है, इसके ऊपर एक कॉलर फिट कर देते हैं। अब जैसे अपन ने एक लेयर में यहाँ इसको भरा, अपन ने सपोज करो एक लेयर में अपन ने इसको यहाँ भरा, तो एक लेयर, और फिर जैसे एक लेयर है अपन ने सपोज करो, एक लेयर अपनी ये आई यहाँ पे, दूसरी लेयर अपनी यहाँ ये आई, तीसरी लेयर अपनी यहाँ ये आई। इन 3 लेयर में अपन ने जैसे फर्स्ट सेकंड और थर्ड लेयर है, तो अपन ने 3 लेयर अपन ने बनाई, और तीनों लेयर को अपन ने, ये हैमर है, हैमर की जैसे अपन ने हाइट देख रखी है कि भाई इसमें 310 मिलीमीटर की हाइट से अपन इसको ड्रॉप करते हैं। इसकी वैसे हाइट है 362, अगर इसमें से अपन इसको नीचे वाले बेस को निकाल दें तो 315 मिलीमीटर तक जाती है। इसको अपन इसके ऊपर डालते हैं, ऊपर रखते हैं और हैमर से अपन इसको छोड़ देते हैं, तो ये 310 मिलीमीटर की यानी 31 सेंटीमीटर की हाइट से अपन इसको ड्रॉप करते हैं। और 25 ब्लोज प्रत्येक लेयर में अपन दे रहे हैं, जिससे उसका प्रत्येक लेयर का कॉम्पेक्शन हो रहा है। फिर दूसरी लेयर अपन उसमें सोयल डालते हैं, फिर उसका कॉम्पेक्शन करते हैं। इस तरीके से जब ऊपर सोयल डालते हैं तो कॉम्पैक्ट होने के बाद में अपने को ये पूरा सिलेंड्रिकल अपने को इस फॉर्म में मिलेगा। पोलर इसलिए लगाते हैं कि मिट्टी है वो ऊपर हैमर रैंडरिंग करते वक्त मिट्टी ऊपर से ना बाहर निकले। फिर इसको अपन कॉलर को वापस हटा लेते हैं और एक स्ट्रेट एज से अपन उसको प्लेन कर देते हैं।
प्रोसीजर में मैंने जैसे आपको बताया कि जैसे अपन इसमें क्या करेंगे, 6 kg की सॉइल सैंपल ले लेंगे, 5 kg 6 kg अपन सॉइल ले लेते हैं लगभग, और 1000 जो सीसी का सेंटीमीटर क्यूब का मोल्ड जो अपने पास है उसको 20 mm की सीव से तो पास होना चाहिए, और 4.75 mm की सीव में रिटेन रहना चाहिए। यानी ये कौन सी सॉइल है, ये ग्रेवल और सैंड दोनों मिक्स सॉइल है, इसके अंदर ग्रेवल और सैंड। क्लीन ड्राई और स्लाइटली ग्रीस, अपन उसके अंदर मतलब उसको क्लीन कर दिया अपन ने, उसको सुखा दिया, और उस थोड़ी सी ग्रीस भी मोल्ड के अंदर लगा देते हैं बेस प्लेट के अंदर, जिससे कि बेस प्लेट है जिससे अपन की उसके ऊपर सोयल चिपके नहीं। और उसको खाली जो है उस मोल्ड को अपन ने वेट को विद बेस प्लेट अपन ने उसको वेट कर लिया, लेकिन उसमें कॉलर को नहीं लगाएंगे, जो ऊपर वाली कॉलर है उसको हटा देंगे और उसको वेट करेंगे केवल खाली को। ठीक है, तो खाली का वेट कर लिया किसके साथ, बेस प्लेट के साथ में, जब अपन उसके सोयल अंदर नहीं भरिए। फिर 2.5 kg अपन ने सोयल ली लगभग, जो 6 kg सोयल ली उसमें से 2.5 kg सोयल ली, उसमें 100 mm डायमोल्ड में उसको अपन ने लाइट कॉम्पेक्शन कर दिया उसको करने के लिए। और फिर अगर पर इस सोइल के अंदर अपन ने मॉइस्चर कंटेंट है लगभग 4 से 5% तक अपन ने उसे उसके अंदर अपन ने पानी मिक्स किया, और पानी थ्रू आउट मिक्स किया मतलब अपन ने उस सोइल को थोड़ा सा क्लीन कर लिया, और उसके अंदर एक बोतल के अंदर अपन ने जितनी जैसे 2.5 kg है तो 2.5 kg का 4% अपन ने पानी लिया, 4% इसका निकालो 2.5 kg का तो लगभग कितना आएगा, उतना अपन ने पानी ले लिया। लगभग आपका कितना आएगा 2.5 kg का, और इंटू डिवाइडेड बाई 100 करोगे तो 2 kg है तो 25,000 डिवाइडेड बाई 100 करोगे तो कितना आएगा 250 इंटू 100, यानी लगभग आपके लगभग 1000 ml पानी है, तो लगभग अपन इस तरीके से 4 to 5% अपन उसका ले लेंगे, जितनी भी सोलेंगे उसका 4 to 5% पानी अपन निकालेंगे। उस अगर ml में ही अपने को पानी को अपने को मिक्स करना पड़ेगा, तो इतना पानी अपन इसके मिक्स करके और उसके अंदर उस सोइल के अंदर मिक्स कर लेंगे और अपन उसको यूज कर लेंगे, और फिर अपन उसको कॉम्पैक्ट करेंगे विद 3 लेयर। ये अपन स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट देख रहे हैं अभी, तो उसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, और 3 इक्वल पार्ट का मतलब 3 लेयर्स में अपन उसको भरेंगे और कॉम्पैक्ट करेंगे। ईच लेयर को अपन 25 ब्लोज देंगे। अब ये भी है कि जैसे अपन ने फर्स्ट लेयर भरी, तो फर्स्ट लेयर भरने के बाद में अपन उसको लेवल करेंगे कि अंदर वो लेवल हो जाए। ऐसा नहीं है कि आपने उसका कॉम्पेक्शन किया, सेंटर सेंटर में कॉम्पेक्शन कर दिया, साइड में से उसको का कॉम्पेक्शन नहीं किया, ऐसा नहीं होगा। कॉम्पेक्शन अपने को ब्लोज अपने को चारों तरफ देने पड़ेंगे, सेंटर में भी और उसके चारों तरफ पेरीमीटर में भी उसके, और फिर उसको अपन एक स्क्रैच से उसको लेवल कर देंगे, फिर सेकंड लेयर उसकी भरेंगे, और सिमिलर तरीके से अपन उसकी थर्ड लेयर भी भरेंगे। फिर कॉलर जो अपन ने ऊपर जो है कॉलर, उसको अपन उसको उसके अंदर अटैच करेंगे कॉलर को, और कॉलर को अटैच करने के बाद में सॉरी थर्ड लेयर भरने से पहले ही कॉलर को अटैच कर लेंगे। और फिर जैसे ही अपन ने थर्ड लेयर भरनी तो उसको उसको अपन कॉलर को रिमूव कर देंगे, और जो सिलेंडर है जिसकी हाइट 127.3 mm है अप्रोक्सीमेट, उसको अपन उसको ट्रिम कर लेंगे सॉइल को, और उसको लेवल कर देंगे। और जो लूज सोयल है आउटसाइड है वो बेस के मोल्ड पे उसको अपन क्लीन कर देंगे, फिर इस विद बेस प्लेट अपन उसको वापस से उसको वेट कर लेंगे। इस तरीके से अपन वेट करने के बाद में उसका वाटर कंटेंट ओवन में अपन सैंपल लेके वाटर कंटेंट उसकी वैल्यू है वो निकाल लेंगे कि इसके अंदर कितना वाटर कंटेंट है सोयल के अंदर, वो अपन कर लेंगे। इसी तरीके से रिपीट करेंगे, और कितने टाइम रिपीट करेंगे, 6 to 7 टाइम रिपीट्स करेंगे। हर बार अपन कितना वाटर ऐड करेंगे, 2% पानी वाटर कंटेंट इसके अंदर ऐड करेंगे। फिर अपन क्या करेंगे, इसकी बल्क डेंसिटी निकालेंगे। बल्क डेंसिटी कैसे निकालेंगे, क्योंकि उसका मास का वॉल्यूम, मास ऑफ सॉइल निकालेंगे। मास ऑफ सॉइल कैसे निकालेंगे कि जो अपन ने खाली जो उसका वेट अपन ने लिया था प्रोक्टर टेस्ट का, जो सिलेंडर का, और उस सिलेंडर में फिर अपन ने जो एम्प्टी का जो अपन ने वेट लिया था, उसके बाद में सोइल जो अपन ने फिल कर दिया उसका वेट ले लेंगे। दोनों का डिफरेंस करेंगे तो सोइल का वेट आ जाएगा। सोइल का वेट आ जाएगा तो उसका वॉल्यूम अपने पास 5/4 इंटू डी स्क्वायर इंटू एच करके सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल लेंगे, और उसकी बल्क डेंसिटी निकाल लेंगे। फिर अपन ने को वाटर कंटेंट की वैल्यू अपन ने ईच सैंपल से निकाल रहे हैं, हर वाटर कंटेंट से, तो उस वाटर कंटेंट की अगर अपन डेंसिटी ड्राई डेंसिटी निकालें तो जो अपना बल्क डेंसिटी है उसमें से 1+W ऐड करके, जो अपना फॉर्मूला पहले ट्राई किया हुआ अपना, अपन ने जब कॉलेज में पढ़ाया था क्लास में तो आपको याद होगा,
तो अगर ड्राई डेंसिटी कितना होता है, अगर बल्क डेंसिटी डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाटर कंटेंट को अगर अपन डिवाइड कर दें तो अपने को ड्राई डेंसिटी मिल जाती है। तो अपन इस तरीके से ड्राई डेंसिटी की वैल्यू निकाल लेंगे। इसी तरीके से एक जीरो एयर वोर्ड्स लाइन भी होती है जिसमें अपन परसेंटेज एयर वोर्ड्स होते हैं, उस के लिए भी अपन एयर वोर्ड लाइन खींचते हैं। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, वैल्यू कैसे निकालेंगे, 1 माइनस एन ए मल्टीप्लीकेशन जी रो डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू जी से निकालेंगे, जहाँ पे अपने पास में एयर कंटेंट है वो एन ए की वैल्यू से निकालते थे। रो डब्ल्यू आपका आपकी डेंसिटी है किसकी, वाटर की, जी आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है, डब्ल्यू आपका वाटर कंटेंट है, जी आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सोइल है। अगर एन ए की वैल्यू अगर अपन जीरो कर दें, यानी उसके अंदर जीरो एयर वर्ड कंडीशन डाल दें, तो ये ड्राई डेंसिटी का फॉर्मूला इसमें चेंज हो जाता है, जी रो डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू जी। अगर तो अपन इसकी हेल्प से अगर अपन देखें तो फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाएगा, जी को नीचे ले जाएंगे तो रोड इक्वल टू हो जाएगा जी डब्ल्यू फॉर डिग्री ऑफ सेचुरेशन। यदि अगर 100% है तो ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, और अगर डिग्री ऑफ सेचुरेशन आपकी एस है तो डब्ल्यू जी अपॉन एस अपन यहाँ यूज करेंगे। इस तरीके से ड्राई डेंसिटी की वैल्यू अपन निकाल देंगे। ड्राई डेंसिटी की वैल्यू निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, अपन ने जो ग्राफ अपन ने बनाया था अभी, ये देखो अपन ने ग्राफ बनाया है। ये ग्राफ किससे हेल्प से बनाया है कि 2% अपन ने वाटर कंटेंट लिया, फिर 4% लिया, फिर 6% लिया, फिर 8% लिया, और अपन हर बार ड्राई डेंसिटी की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो ड्राई डेंसिटी को अपन ने वर्टिकल में रख लिया और वाटर कंटेंट को अपन ने हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे रख लिया। अब सपोज करो मैंने पानी मिलाया, सपोज करो वाटर कंटेंट की वैल्यू अपनी आ गई 9%, 9% पे ये वैल्यू आई, 10% पे ये वैल्यू आई, 11% पे ड्राई डेंसिटी की अलग वैल्यू आई, 12% पे लगाई, 13% पे, 14 पे, 15 पे, 16 पे, 17 पे, या फिर 9, 11, 13, 8 लिया तो 10, 12, 14, 16 पे अपन ने वैल्यू निकाली और एक ग्राफ ड्रॉ कर दिया। ग्राफ ड्रॉ करने के बाद जो मैक्सिमम इसकी वैल्यू आई है वो आपकी यहाँ मिल रही है, जिसपे ड्राई डेंसिटी की वैल्यू लगभग 2.1 और 2.0 के बीच में है, तो वो 2.05 है। तो इसका मतलब मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी अपने को 2.05 मिली। तो इसका कहने का मतलब ये है कि अपन ने वाटर कंटेंट को जब इंक्रीज करते हुए जा रहे हैं तो अपने को एक पर्टिकुलर वाटर कंटेंट पे ड्राई डेंसिटी की वैल्यू मैक्सिमम मिलेगी। उस ड्राई डेंसिटी, जहाँ मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी मिलेगी अपने को, जिस वाटर कंटेंट पे वो मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी मिलेगी उसको अपन कहेंगे OMC, मतलब ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। यानी किसी भी सोइल में अगर आप पानी मिक्स करते हो, वाटर कंटेंट को मिक्स करते हो, तो एक बार ड्राई डेंसिटी बढ़ेगी और फिर जैसे जैसे एक बार बढ़ के मैक्सिमम आ जाएगी और फिर उससे ज़्यादा वाटर कंटेंट की वैल्यू मिलाओगे तो वापस से ड्राई डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। देखो एक बार तो बढ़ रही है, 2.05 तक आई और फिर वापस से घट रही है। तो इसका मतलब एक वाटर कंटेंट पे ड्राई डेंसिटी की वैल्यू मैक्सिमम आ रही है, जिससे कि मैक्सिमम कॉम्पैक्शन अपने को मिल रहा है। तो ये OMC होता है, जिसको अपन ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट बोलते हैं। इसी की वैल्यू को अपने को निकालना है। फील्ड में अपन क्या करेंगे, इसी ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट की वैल्यू को निकालेंगे और उतना ही पानी फील्ड में मिक्स करके अपन मैक्सिमम कॉम्पैक्शन देने की कोशिश करेंगे, जिससे कि मैक्सिमम 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 कॉम्पैक्शन अपने को मिल रहा है। इस तरीके से देखें तो अपने को स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी टेस्ट के बारे में अपन पूरा पढ़ चुके हैं। ठीक है, यहाँ तक एक बार आपको सबको क्लियर है।